एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि 6 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड है और टोटल कितने गुणनखंड है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये 6 है, पहले तो हम इसके टुकड़े करेंगे, 2 और 3। अब इनके 2 के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। 3 के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और इनकी पावर भी लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 गुना। हमसे टोटल पूछे गए हैं। टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये इनकी पावर है ना, पावर, इसमें एक एक जोड़ के इनकी गुना करनी है। क्या करना है? एक एक जोड़ के इनकी गुना करनी है। जैसे कि ये 1 है, 1 प्लस 1, इस साइड भी 1 है, 1 प्लस 1, ये 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो टोटल कितने हुए? 4। अभाज्य प्राइम प्राइम फैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ इनको जोड़ना है, 1 और 1 2। अब विषम कितने होंगे? विषम में हमने सिर्फ और सिर्फ विषम लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ विषम। हमें 2 नहीं लेना, 2 तो सम है, हमें विषम चाहिए। विषम की पावर कितनी है? 1। 1 में 1 जोड़ के, 1 में 1 जोड़ के कितना हो गया? 2। अब सम लेना है हमें। सम के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने टोटल है ना, जितने टोटल हैं उसमें से विषम निकाल दो, जितने टोटल हैं उसमें से विषम माइनस कर दो। 4 माइनस 2, ये कितने हो गए? ये आ गए सम हमारे 2। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 120 ले लेते हैं, 120। पहले हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, अभाज्य जो इनके और टुकड़े ना उसके। जैसे कि 12 गुना 10 पहले, अब इनके और भी हो रहे हैं, 4 3 12, 5 गुना 2। एक तो 2 की पावर 2 यहाँ पे है, एक 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हुई? 3। 3 की पावर कितनी हुई? 1। 5 की पावर कितनी हुई? 1। अब आपसे ये पूछ ले ये टोटल कितने? टोटल के लिए मैंने क्या बताया आपको, इनकी सबकी पावर में एक एक जोड़ के इनकी गुना कर दो, सबकी पावर में एक एक जोड़ के इनकी गुना कर दो। जैसे कि 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ? 4। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो टोटल कितने हुए? 16। प्राइम कितने होंगे? प्राइम यानी अभाज्य। अभाज्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको जोड़ना है, 3 4 और 1 5। अब विषम फाइंड करने हमको। विषम के लिए क्या करना होगा, हमें विषम के लिए सिर्फ और सिर्फ विषम से मतलब है। क्या हमें इस 2 से मतलब है? नहीं। क्या हमें इस 2 से मतलब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी पावर में एक एक जोड़ के इन दोनों की गुना करनी है, एक एक जोड़ के दोनों की गुना, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब सम के लिए क्या करना है, सम के लिए जितने हमारे टोटल हैं उसमें से विषम को माइनस कर दो, जितने हमारे टोटल हैं उसमें से विषम को माइनस कर दो। 16 माइनस 4, 12। कितने? 12। 16 माइनस 4 12। अब और थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 240 ले लेते हैं। 240 ठीक रहेगा? 240। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए कृपया ध्यान करके पढ़ लें आप। इसके टुकड़े करते हैं, 12 गुना 2। कब तक टुकड़े करने हैं? जब तक इसके अभाज्य गुणनखंड तक नहीं पहुंच जाते। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिनके और टुकड़े ना उसके। 12 गुना 20, इसके कितने और भी टुकड़े होंगे? 4 3 12, 4 5 20, 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे है, टोटल ये 2 की पावर कितनी होगी? 4। चौक चौक 16, 2 की पावर 4।
3 की पावर कितनी है? एक ही है यहाँ पे भी। 5 की पावर कितनी है? एक ही है। तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या होगा? एक एक जोड़ के इन सब की गुना करनी है, एक एक जोड़ के इन सब की गुना करनी है, तो हमारे टोटल निकल आएंगे। एक जैसे 4 में एक जोड़ा 5, दूनी 10, दूनी 20, कितने हो गए? 20। प्राइम कितने होंगे? अभाज्य। अभाज्य के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर को जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर को जोड़ना है। 4, 5, 1, 6। विषम के लिए क्या करना होगा? विषम के लिए हमें सम से कोई मतलब भी नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर में एक एक जोड़ के दोनों की गुना कर देंगे। 1 + 1 2 और 2 4। सम के लिए क्या करना होगा? टोटल में से विषम को माइनस कर दो, टोटल में से विषम को माइनस कर दो। 20 - 4 = 16। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझ लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं अच्छे से पूरी डिटेल से बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो यही बता, जो मैंने अब तक सिखाया पहले तो वो कर लेते हैं। टोटल फैक्टर कितने होते हैं? इन सब की पावर में एक एक जोड़ के इनकी गुना करनी है। जैसे कि 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, यहाँ एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितने फैक्टर हुए? 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 72, 72 दूनी 144, कितने हुए? 144, 144। और प्राइम के लिए क्या बताया मैंने? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर को जोड़ना है। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, तो ये हो गया 11। ओड के लिए क्या बताया मैंने? हमें सम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विषम की पावर में एक एक जोड़ के उनकी गुना कर दो। जैसे कि 3 × 4 = 12, दूनी 24। और फिर अब इवन कैसे निकलेंगे, सम कैसे निकलेंगे? टोटल में से विषम को माइनस कर दो। 4 में से 4 गया 0, 14 में से 2 गया 12। अब ये आपको नई चीज सिखाता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जो हम ये लिखते हैं ना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, इनके पीछे ये होता है, ऐसी सीरीज चलती है इनकी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? पूर्ण वर्ग मूल क्या होगा? तो देखिए, पहले ये तो लेना ही लेना, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, 1 का वर्गमूल होता है ना, तो ये तो लेना ही, सब में ये तो लेने ही लेने हैं। तो और कौन से लेने हैं? और वो लेने हैं जिनकी पावर वर्गमूल में 2 से भाग हो जाए। किससे? 2 से। जैसे 2 की पावर ये 2 है, 2 से भाग हो रही है। 2 की पावर 4 है, 2 से भाग हो रही है। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे सिर्फ एक ये है। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। तो हमें कितने हुए? और उनकी गुना करनी है लास्ट में। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो ऐसे यहाँ से कितने आए? एक तो ये आया वर्गमूल में, एक ये आया वर्गमूल में, एक ये आया वर्गमूल में। कितने आए? 3। लिखो 3 गुना, यहाँ से कितने आए? एक तो ये आया, एक ये आया, 2 गुना, आगे कहाँ से आए? आगे यहाँ से भी 2 आए, 1 और 2, 2। इस अगले में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ये होगा क्या? क्या ये इसकी पावर 2 से भाग हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा। कितना? 1। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ओके, अब ये परफेक्ट क्यूब आ गया। अब क्यूब को कैसे करेंगे? घनमूल कैसे करेंगे? हमें अब वो पावर लेनी है। ये तो सब में आएंगे 0 0 0, क्योंकि इनकी 7 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर भी एक ही होता है, 1 का वर्गमूल भी एक ही होता है। तो ये तो सभी में आएंगे। अब 3 में वो लेने हैं जिनकी पावर 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से कौन सी होगी? एक तो ये होगी, और कोई होगी क्या? नहीं। यहाँ से कितना आया? 1। यहाँ से कितना आया? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। यहाँ से ये रह गया, देखो ये लिखना तो रह गया, 2 आएगा ना यहाँ पे। यहाँ से और कोई तो है नहीं, सिर्फ यही है 1।
यहाँ से कौन से एक तो ये है, एक ये है, दो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है, एक, दो दूनी चार, सिर्फ और सिर्फ चार। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ, टोटल 10 से भाग होने वाले कितने फैक्टर हैं? 10 से भाग होने वाले। क्वेश्चन मेरा 10 से भाग होने वाले जो एग्जाम में पूछ रहा है। देखो, हमें 10 से भाग के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो 5 चाहिए भाई, एक 2 चाहिए, 5 की पावर 1 चाहिए और 2 की पावर 1 चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या मांग रहा? 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। क्या यहाँ पर 3 का कोई इसने बात की है? नहीं। 7 की पावर की बात की है? नहीं। तो मैं जितनी 3 की पावर है ना, वो तो सारी की सारी उठानी है। जैसे कि 3 की कितनी है? 3, 1 2 3, ये तीनों लेनी है। 5 की तो बात की इसने। 7 में कितनी है? 1 और 2, 2 लिख रहा हूं मैं नीचे, अभी तो फिर बताता हूं आपको। 3 की पावर 2। अब 2 पर तो कंडीशन है, कितने रह गए? 2 और 5 रह गए। इन पे तो कंडीशन लगाई हुई है इसने क्या बोला कि 2 की पावर 1 होनी चाहिए। क्या इसकी पावर 2 की पावर 1 है? नहीं। क्या इसकी 2 की पावर 1 है? नहीं। तो कौन सी लेंगे हम? इससे ये लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या इसकी पावर 5 की पावर 1 है? वो, लेकिन वो तो मांग रहा है नहीं है। तो हम क्या ये लेंगे? नहीं है, हम ये नहीं लेंगे। तो क्या क्या लेंगे? 1 2 और 3। यहाँ से 3 और यहाँ से 5। 5 गुना 3, 3 दूनी 6, 35, 3 दूनी 6, 35, 3 90। तो कितने हुए? 90। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, तब तक आएगा नहीं, तब तक मत जाना। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 से कितने भाज्य होने वाले हैं? 3 से छोड़ो, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हम लेते हैं 12 ले लेते हैं। 12 से भाग के लिए क्या चाहिए? 2 की पावर 2 जो कि होती है 4, और एक 3 की पावर भी चाहिए। तो ये 12 है। अब इसने हमारे को कंडीशन दे दी कि 2 की पावर 2 तो होनी चाहिए। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 तो होनी चाहिए। तो हम अब क्या क्या लेंगे? क्या हम 2 की पावर 0 ले सकते हैं? नहीं। क्या हम 2 की पावर 1 ले सकते हैं? नहीं। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। 3 की पावर के लिए कितना बोला? 1। क्या हम 3 की पावर 0 लेंगे? नहीं। क्या हम 3 की पावर 2 लेंगे? नहीं। 3 की पावर 2 तो लेंगे, 3 की पावर 1 नहीं लेंगे। 3 की पावर 2 तो सिर्फ 1 आई। अब 5 पर कोई कंडीशन है? नहीं। तो 5 के कितने गुणनखंड थे? 4, चारों लेंगे। 7 पर कोई है? नहीं। तो 7 के सारे लेंगे। कितने हैं? 7 के 2, चौक चौक 16, 16 दूनी 32। सब्सक्राइब इट ब्रो।